होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हम पढ़ रहे थे अस्थियों के प्रकार अस्थि शरीर में। आज हम पढ़ेंगे अस्थियों के कार्य, जिसके लिए श्लोक दिया गया है। अभ्यंतर्गते सारेर यथा तिष्ठन्ति भ्रुवा अस्थि सारेस्तथा देहा गृह्यन्ते देहिनम ध्रुवम। मतलब जिस प्रकार एक वृक्ष अपनी काष्ठ के सहारे एक दृढ़ रूप से खड़ा रहता है, उसी प्रकार मानव का शरीर भी अस्थि के सार के सहारे स्थिर रहता है। मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी है वो किसकी वजह से स्थिर है? अस्थियों की वजह से। क्योंकि अस्थियों का क्या काम होता है? वो हमारी बॉडी के जो है एक फ्रेम को डेवलप करती हैं, हमारी बॉडी का शेप बनाती हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जिस प्रकार वृक्ष अपनी काष्ठ के या सार के सहारे स्थिर रहता है, उसी प्रकार मानव का शरीर भी अस्थियों के सहारे स्थिर रहता है। यस्माते चिर्विनष्टेषु त्वंग मांसेषु शारीरिणाम। इसीलिए जो मानव के अंग प्रत्यंग हैं, जैसे त्वंग त्वचा, मांस और शारीर, उनका या जितने भी अस्थि विहीन अंग प्रत्यंग है जिनमें अस्थियां नहीं होती, उनका जो विनाश है वो जल्दी हो जाता है। लेकिन अस्थिनी न विनश्यन्ति साराण्येतानि देहिनाम। लेकिन अस्थियों का ना जल्दी से विनाश होता है और ना ही वो नष्ट होती हैं। मांसान्यत्र निबद्धानि शिराभि स्नायुभिस्तथा। मानव के शरीर का जो मांस होता है, मांस जो होता है वो स्नायु की सहायता से या स्नायु के द्वारा, स्नायु मतलब लिगामेंट्स के द्वारा अस्थियों से बंधा रहता है। अस्थि न्यालंबन कृत्वा न शीर्यन्ते पतंती वा। इसी प्रकार ना वो इधर उधर होता है और ना वो गिरता है। मांस के लिए, मसल्स के लिए कहा गया है। अब अस्थियों के कार्य ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं। शरीर को आकार और आकृति देना, मतलब शेप और साइज देना। अस्थियाँ शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का संग्रह करती हैं। संग्रह का मीन्स होता है स्टोरेज। नंबर 3, शरीर का भार संभालना। नंबर 4, शरीर को तथा ऑर्गन्स को कठोरता प्रदान करना। नंबर 5, किसी बाह्य आघात से रक्षा करना। बाह्य आघात मतलब किसी भी एक्सटर्नल इंजरी से जो हमारी बॉडी में हो जाती है, उससे उसकी प्रोटेक्शन करना किसका काम है? अस्थियों का। नंबर 6, शरीर की मांसपेशियों को आधार देना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अस्थियों की संख्या। अस्थियों की संख्या अकॉर्डिंग टू मॉडर्न 206 बताई गई है। ठीक है, लेकिन आयुर्वेद में जो आचार्य हैं उन्होंने अस्थियों की संख्या के बारे में अलग अलग मत दिए हैं। आचार्य चरक के अनुसार जो अस्थियों की संख्या है वो 360 है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार 300 है। और आधुनिक मतों के, मतलब मॉडर्न के अकॉर्डिंग कितनी है? 206। अब ये जो इन अस्थियों की संख्या में डिफरेंस है किस वजह से आया है? या आचार्य चरक ने क्या किया है कि गाय चिकित्सा में अस्थियों के समान कठिन और वर्ण में समान होने वाले नख, दांत, यानी कि हमारे नेल्स और टीथ्स को भी उन्होंने अस्थियों में शामिल किया है, बोन्स में। जबकि आचार्य सुश्रुत ने उनको बोन्स में इंक्लूड नहीं किया। इसी तरह बहुत सी अस्थियाँ ऐसी हैं जिनको आचार्य चरक ने अस्थियों में शामिल किया है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने उन्हें अस्थि नहीं माना या मॉडर्न में उन्हें अस्थि नहीं माना गया। तो जो अस्थियों की संख्या में इतना डिफरेंस आया है वो सिर्फ इसी वजह से आया है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो अस्थियों की संख्या है वो कैसे कैसे है? शाखा अस्थियाँ मतलब लिम्स की बोन, शाखा अस्थियाँ लिम्स, 2 अपर लिम्स 2 लोअर लिम्स में शाखा अस्थियाँ कितनी है? 120 आचार्य सुश्रुत के अनुसार। मध्य शरीर की अस्थियाँ मतलब जो हमारी सेंट्रल बॉडी है उसमें उनकी नंबर उन्होंने बताई है 117। और शिर और ग्रीवा जो आचार्य सुश्रुत के अनुसार टोटल अस्थि का नंबर है वो है 300। अब आचार्य चरक के अनुसार जो अस्थियों का नंबर है वो इस प्रकार डिवाइड है। उन्होंने शाखा अस्थियाँ कितनी बताई? 128, जो आचार्य सुश्रुत ने बताई थी 120। आचार्य चरक ने मध्य शरीर के अस्थियों का नंबर बताया है 140, जो आचार्य सुश्रुत ने बताया था 117। और शिर और ग्रीवा की अस्थियां हैं 92, जो आचार्य सुश्रुत ने बताई थी 63। तो इस प्रकार जो डिफरेंस आता है, इनके यहाँ टोटल अस्थियों का नंबर 360 है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने टोटल अस्थियों का नंबर बताया है 300।
अब आचार्य सुश्रुत ने इन अस्थियों को कैसे डिवाइड किया है और इनका नाम क्या क्या है उन सबको मैंने यहाँ लिख दिया है, जिसमें उनके आयुर्वेदिक नेम जो आयुर्वेद में बोलते हैं उन अस्थियों को, उनके मॉडर्न नेम और उनकी संख्या, ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले आती है लोअर लिम्स की अस्थियाँ। शाखा अस्थियाँ में क्या क्या आएंगे, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, 2 अपर लिम्ब 2 लोअर लिम्ब। तो सबसे पहले लोअर फैलेंजीज कितनी है, 30 आचार्य सुश्रुत के अनुसार, और उनको हम इंग्लिश में पाद वर्ड इंग्लिश में आयुर्वेद में यूज़ होता है पैर के लिए। तो पाद अंगुलियाँ मतलब फैलेंजीज, पाद तल मतलब मेटाटार्सल्स, पाद पूर्ष या पाद गुल्फ हम बोलते हैं टार्सल्स को, जिनके नंबर है 10, और पाद पार्श्वनी कैल्केनियस जो 2 हैं। उसके बाद आती है हमारी टीबिया, फिबुला, पटेला, फीमर। टीबिया अंत्य जंघस्थी, जांघ मतलब आप सबको पता है, जंघा वर्ड बोलते हैं आयुर्वेद में लेग को, ठीक है। तो लेग अंत्य जंघस्थी और बही जंघस्थी, टीबिया फिबुला, ठीक है। जानू मतलब नी को बोलते हैं हम, नी पर कौन सी बोन होती है, पटेला। उर्वस्थी फीमर, जिसे हम बोलते हैं कौन सी बोन, थाई बोन। उसके बाद ऐसे ही ठीक आ जाती है हमारी अपर लिम्स की बोन्स, जैसे हस्त अंगुलियाँ, हाथ की अंगुलियाँ। ये बहुत इजी है याद रखना, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। एक बार 2 बार आप पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हस्त अंगुलियाँ, हाथ की अंगुली जिसे हम फैलेंजीज बोलते हैं, तो उनका नंबर है 30। हस्ततल मतलब मेटाकार्पल्स जिसका नंबर है 10, और हस्तकोश और हस्तमणि कार्पल्स नंबर है 12। उसके बाद आ जाती है अंत्य प्रकोष्ठस्थी, अंत्य प्रकोष्ठस्थी और बहि प्रकोष्ठस्थी। जैसे हमारी टीबिया फिबुला अंत्य जंघस्थी और बहि जंघस्थी, इसी तरह है अंत्य प्रकोष्ठस्थी और बहि प्रकोष्ठस्थी। अल्ना एंड रेडियस जिनके नंबर है 2-2। 2-2 क्यों है, आप सोचेंगे हाथ में तो एक होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों हाथों की बात चल रही है, इसलिए एक इस हाथ में और एक इस हाथ में, 2 नंबर हो गए। उसके बाद आती है कूर पर कपाल, ऑलिक्रनन प्रोसेस ऑफ अल्ना। इसको मॉडर्न में अस्थि नहीं माना गया, लेकिन आयुर्वेद में इसको अस्थि माना गया, जो दोनों हाथों में एक एक होती है। जो अल्ना में ऑलिक्रनन प्रोसेस होती है, 1 मिनट में दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये है हमारी अल्ना, ठीक है। और इसमें जो ये पार्ट दिख रहा है आपको पूरा, इसे ऑलिक्रनन प्रोसेस कहा गया है, जिसे आयुर्वेद में एक अलग अस्थि बताया गया है, ठीक है। लेकिन मॉडर्न में इसे अलग अस्थि नहीं बताकर इसे अल्ना में ही इंक्लूड किया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट अस्थि है प्रगंड अस्थि, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमरस, उसका नंबर भी कितने हैं, 2। उसके बाद नेक्स्ट आती है मध्य शरीर। मध्य शरीर की बोन कितनी बताई है आचार्य सुश्रुत ने, 117। अब इन 117 बोन्स को कैसे डिवाइड किया गया है, तो सबसे पहले आती है श्रोणी। श्रोणी मतलब पेल्विक, ठीक है। पेल्विक बोन में क्या क्या आ गई, हिप बोन, सैक्रम, कॉक्सिक्स, मतलब टोटल बोन 5। अब आप ये सोचोगे इन्हें छोड़ दी कि हिप बोन, सैक्रम, कॉक्सिक्स, ये तो 3 है, ये 5 कैसे हो गए। तो हिप बोन कितनी होती है हमारी, 3, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो 3 हिप बोन, 1 सैक्रम, 1 कॉक्सिक्स, इनको सबको मिलाकर कितनी हुई, 5। उसके बाद आती है पृष्ठ की अस्थियाँ। पृष्ठ मतलब पीछे, ऐसे याद रखना आप, ठीक है। तो पृष्ठ की अस्थियाँ क्या क्या है, थोरेसिक एंड लंबार वर्टिब्री, जो कितनी है, 30। उसके बाद नेक्स्ट है पार्श्व अस्थियाँ। पार्श्व कहते हैं साइड की अस्थियों को, ठीक है। तो साइड में कौन कौन सी आ गई हमारी, रिब्स 24, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परशुकाएँ, परशुका अर्बुद यानी कि रिब्स ट्यूबरकल। रिब्स ट्यूबरकल उनके जो हेड होते हैं। इसके बाद है परशुका स्थलक, जिसे हम बोलते हैं रिब्स प्रोसेस, जिसके भी नंबर है कितने, 24। उसके बाद हमारी आती हैं उर की अस्थियाँ। उर हम बोलते हैं स्टर्नम को, ओके। तो उरफलक 6, जो स्टर्नम की अस्थियाँ हैं उन्हें 6 बताया गया है आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत के अनुसार। और मॉडर्न में स्टर्नम की कितनी बोन्स होती हैं, 1, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर कितने बताया गया ये लिख दीजिए, कभी आप कंफ्यूज हो, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। लेकिन आचार्य सुश्रुत के अनुसार 6 हैं। उसके बाद हमारी आती है अक्षक अस्थि, यानी कि क्लेविकल बोन, जिसके नंबर हैं 2। अंशफलक स्कैपुलर, जो हमारी शोल्डर बोन है, वो भी कितनी है, 2। नेक्स्ट वन इज़
शिर एंड ग्रीवा, हेड और नेक। ग्रीवा की अस्थियाँ कितनी है? सर्वाइकल वर्टिब्री 9, ग्रीवा की अस्थियाँ सर्वाइकल वर्टिब्री 9। कंठ नाड़ी, कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स जिसे हम अपना वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, यहाँ की जो एक कॉमन पाथ होता है फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। तो इसकी अस्थियाँ कितनी है? 4। नेक्स्ट इज हनुअस्थि मैंडिबल, मैंडिबल 2 बताई गई हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार, जबकि अकॉर्डिंग टू दी मॉडर्न मैंडिबल कितनी बोन्स होती हैं? 1। और शिर कपाल कितनी बोन? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, ये 2 ठीक है। हाँ, ये तो पेयर्स में होती हैं, 6 बोन हो गई, 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 ऑक्सीपिटल, तो इस तरह 6। तालवस्थी या पैलेटाइन बोन 1। शंखस्थि या टेम्पोरल बोन, ये सब हमारी फेशियल्स बोन में आ जाती हैं, 2। नासस्थि या नेजल 3। गंडकूट या जाइगोमेटिक बोन 2। और कर्णस्थ्या ऑडिटरी ऑसिकल्स 2। ये किसने बताई है? देखो यहाँ डिफरेंस आ गया एक। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न हमारी एयर ऑसिकल्स कितनी है? सॉरी, ऑडिटरी ऑसिकल्स 6। मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ठीक है, 3 होती हैं एक कान में और दोनों कान के मिला के 6। 2 मेलियस, 2 इनकस, 2 स्टेपीज। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने उन तीनों को एक ही अस्थि में इंक्लूड किया है और उन्होंने जो ऑडिटरी ऑसिकल्स है वो कितनी बताई हैं? 2। इस प्रकार यहाँ पर डिफरेंस आ गया ये। अब है नेक्स्ट दांत या टीथ 32। ये तो सबके यहाँ एक ही हैं कि 32 दांत होते हैं। अब आचार्य चरक के अनुसार ठीक जो अस्थि का नंबर है, यहाँ वो अस्थियाँ लिखी हैं जो आचार्य चरक के अनुसार अलग है, कम है या ज़्यादा है, या मतलब एक ये कह सकते हैं आप जिनमें डिफरेंस है, वो अस्थियाँ मैंने यहाँ लिखी है, सारी नहीं लिखी। तो आपको याद करने में इजी रहेगा। आप आचार्य सुश्रुत के अनुसार जितनी भी अस्थियाँ दी गई हैं वो नंबर याद करें और उसके बाद जो डिफरेंस फिर आपको लर्न करने में इजी हो जाएगा कि ऐसे ऐसे यहाँ आचार्य चरक ने अलग नंबर बताया है और आचार्य सुश्रुत ने अलग। तो आचार्य सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। देखो, आचार्य सुश्रुत ने शाखा अस्थियाँ कितनी बताई? 120 और आचार्य चरक ने कितनी बताई हैं? 128। कहाँ उन्होंने डिफरेंस किया है? उनके यहाँ कहाँ नंबर ज़्यादा है? यहाँ उन्होंने नख या नेल्स को भी अस्थि में इंक्लूड किया है, जो कि आचार्य सुश्रुत ने इंक्लूड नहीं किया। तो उन्होंने नेल्स की अस्थियाँ कितनी बताई हैं? 20, ठीक है। उसके बाद पादाधिष्ठान टार्सल्स 2 बताए हैं उन्होंने, हस्त अधिष्ठान या कार्पल्स 2 बताए हैं और हस्तमणिक, ये भी कार्पल्स को ही बोलते हैं, 2 बताए उन्होंने। कुरपर अस्थि जिसे हम ऑलिक्रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना को उन्होंने जो है अस्थियों में इंक्लूड नहीं किया, जिसे आचार्य सुश्रुत ने अस्थि में इंक्लूड किया था। और कितने नंबर बताए थे कुरपर अस्थि के? 2 बताए थे, तो यहाँ उन्होंने उनको अस्थि में इंक्लूड नहीं किया। उसके बाद उन्होंने मध्य शरीर की अस्थियाँ दी हैं, सैक्रम, उनमें उनके यहाँ अस्थि नहीं मानी जाती, ठीक है। पृष्ठ अस्थियाँ थोरैसिक और लंबार वर्टिब्री का कितना नंबर बताया उन्होंने? 45, जबकि आचार्य सुश्रुत ने कितना बताया था? 30, ठीक है। स्टर्नम का उन्होंने कितने नंबर बताए हैं? 14, जबकि मॉडर्न में कितने होते हैं? 1 और आचार्य सुश्रुत 6। तो ऐसे ऐसे डिफरेंस आ जाता है अस्थियों के नंबर में। बाकी अस्थियों की संख्या सभी के शरीर में समान ही है। डिफरेंस फिर उन्हीं की बॉडीज़ में होता है जिनमें कुछ अबनॉर्मेलिटीज़ होती है, फिर कोई डिसीज़ वगैरह होती है। अच्छा, अंश की अस्थियाँ उन्होंने कितनी बताई हैं? अंश बोलते हैं स्कैपुला, 2। उसके बाद शिर और ग्रीवा। सर्वाइकल वर्टिब्री जो आचार्य सुश्रुत ने 9 बताई थी, इन्होंने कितनी बताई हैं? 15। जत्रु 1, मैंडिबल 1, हनुमूल बंधन 2, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, इनके नंबर 6 होते हैं, उन्होंने 4 बताए हैं। तालु अस्थियाँ पैलेटाइन बोन 2 बताएं, जबकि आचार्य सुश्रुत ने कितनी बताई थी? 1। नासा अस्थियाँ एब्सेंट, नेजल बोन इनके यहाँ एब्सेंट है। और गंडकूट 1, कर्ण अस्थियाँ एब्सेंट, उलूखल 32। यहाँ मैंने इन सब के नेम इंग्लिश में इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पीछे इन सब के नेम इंग्लिश में भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो गाइज़ यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।